हर हर महादेव। मैं केएस एजुकेशनल ट्यूटोरियल के मैथ टीचर। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू निकालने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, जैसे आपको लिखा है काट एक्स की वैल्यू -√3 आपको गिवन में है और आपको फाइंड करना है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, या उसको वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। काट एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा -1/√3। और tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। तो सेकंड में हम देखेंगे वैल्यू इसकी, तो ये हो जाएगा tan, इसको आप लिख सकते हैं 180 - 30 इक्वल टू ये आएगा -tan30। यानी ये जो यक्स की वैल्यू जो होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हो जाएगी 150 डिग्री, या इसी को रेडियन में आप चेंज करेंगे तो 5π/6 ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ पर यक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। जनरल वैल्यू सब लोग जानते हैं कि साइन के लिए nπ + -1 × अल्फ़ा होता है, जहाँ पे अल्फ़ा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। कास में यक्स इक्वल टू 2nπ ± अल्फ़ा होता है, और tan के लिए nπ + अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जनरल वैल्यू फाइंड करना है, तो सीधे आप लिखेंगे tan के लिए x इक्वल टू nπ + अल्फ़ा की जगह आप ये लिखेंगे 5π/6। ये आपका जनरल वैल्यू। एक बार और भी बता रहे हैं कि अगर काट x इक्वल टू -√3 दिया है, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करना है। तो काट x इक्वल टू -√3, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है tan, सेकंड में निगेटिव होता है, जबकि फोर्थ में भी निगेटिव होता है। लेकिन आप मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इसका, तो सेकंड में जो वैल्यू होगा tan का, वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। काट x -√3, tan x इक्वल टू -1/√3, और ये सेकंड में हमको लाना है, इसलिए हमने किया tan 180 - 30, क्योंकि ये वैल्यू जब भी आएगी तो इसी में आएगी। ये 30 डिग्री हो गया आपका। तो tan 180 - 30 इक्वल टू -tan 30 डिग्री, और 180 से 30 को माइनस करेंगे, x इक्वल टू 150 डिग्री, या आप लिख सकते हैं 5/6, ये आपका रेडियन हो जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू आया। जनरल वैल्यू के फार्मूले हैं, वो कैसे बने हैं उसको बाद में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप tan की वैल्यू या काट की वैल्यू होती है x इक्वल टू nπ + अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ पे आप पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह, यानी इसकी जो जनरल वैल्यू होगी वो nπ + 5π/6 होगी। और इसी के साथ मैं मैथ टीचर केएस एजुकेशनल ट्यूटोरियल ताराजी से, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे मोबाइल पे भेज सकते हैं, मैं उसको समझा करके आपको वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकता हूं।